फवाद चौधरी ने एक और थप्पड़ मार दिया है। अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के दरमियान हाथापाई हुई। फवाद चौधरी के थप्पड़ के बाद शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए। आपको बताते चलें, फवाद चौधरी ने एक और थप्पड़ मार दिया है। अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के दरमियान हाथापाई हुई है। फवाद चौधरी के थप्पड़ के बाद शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए हैं। तो आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी ने एक और थप्पड़ मार दिया है। अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के दरमियान हाथापाई हुई है। फवाद चौधरी के थप्पड़ के बाद शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए हैं। अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के दरमियान हाथापाई हुई है। फवाद चौधरी के थप्पड़ के बाद शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए हैं। फवाद चौधरी ने एक और थप्पड़ मार दिया है। अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के दरमियान हाथापाई हुई है। फवाद चौधरी के थप्पड़ के बाद शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए। तफसीलात जानेंगे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, झगड़े की वजह क्या थी? जी देखिए, अभी तक बाकायदा तौर पर इस चीज की जो बताया नहीं गया कि झगड़े की वजह क्या हुई, लेकिन फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के दौरान गेट नंबर 5 पर अडयाला जेल में जो आज झगड़ा हुआ है, बाकायदा हाथापाई भी हुई है। क्योंकि आज ये समझ कि जो है समाज है अडयाला जेल में, उसमें जो है बड़ी तादाद में जो है लोग वहाँ तकरीबन 118 मुलजमान और कुला मौजूद होते हैं। गेट नंबर 5 से जो है तमाम को जो है दाखिल किया जाता है। इस वजह जो है सामने नहीं आई। हम फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को जो है थप्पड़ मारा और जमीन पर गिर पड़े, उनके बाजू पर चोट भी लगी है। इस वाक़े के बाद जो है गेट नंबर 5 पर सिक्योरिटी मजीद जो है वो अडयाला जेल इंतजामिया की तरफ से बढ़ाई गई है और अभी तक इसकी वजह झगड़े की मालूम नहीं हो सकी है। ताहम ये मालूम हुआ है कि दोनों के दरमियान जो बीच विचार है वो अडयाला जेल के जो एहलकार जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने करवाया है और तकरीबन 2 या 3 मिनट तक जो है ये हाथापाई हुई है और इस दौरान जानिम गलोच हुई है। तमाम फवाद चौधरी ने जो शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा, उससे उनका वो गिरे हैं, उनके बाजू पर चोट लगी। जी, बहुत शुक्रिया इरशाद। शोएब शाहीन को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने बानी पीटीआई का नाम लेकर मुझे भगोड़ा कहा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मैंने बानी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बानी पीटीआई के कहने पर शोएब शाहीन से सुलह कर ली है, हमारे दरमियान अब कोई मामला नहीं। थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब क्या बस सुलह होगी? अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर। जी सुलह ये दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया फवाद साहब? सुलह करें, मारा है, सुलह भी आपने कर ली। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद, थप्पड़ माफ कर दिया है शोएब शाहीन ने? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस तरह की जो बातें हैं पीटीआई के जो रहनुमा है उनके दरमियान जो तवातुर से चल रही है, बिलखुसूस अडयाला जेल के बाहर जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो आमतौर पर मीडिया टाक के दौरान भी एक दूसरे की बात को जो है वो इसकी तस्दीक नहीं कर पाते। आज कुछ इसी तरह मामला हुआ कि शोएब शाहीन और फवाद चौधरी जब अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर थे तो फवाद चौधरी ने जो है शोएब शाहीन के बारे में कहा कि वो टाउट है और इस तरह की बात की, जिसे शोएब शाहीन ने कहा कि आप ऐसी बात न करें। साथ ही फवाद चौधरी ने जो है उनको थप्पड़ दे मारा और इस जोर से थप्पड़ दे मारा कि वो जमीन पर गिरे, उनकी हाथ पर चोट भी लगी। ताम चूँकि GHQ के हमला केस की समाअत है अडयाला जेल में, समाअत के लिए ये दोनों जो है फिर अडयाला जेल के अंदर जो है समाअत में शरीक हुए। उसके बाद वापसी पर जो है फवाद चौधरी से जब पूछा गया मीडिया नुमाइंदों ने तो उनका ये कहना था कि उनको ये पता चला था कि शोएब शाहीन ने एक टीवी प्रोग्राम में उनको भगोड़ा कहा और जब उन्होंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद फवाद चौधरी का कहना था कि उन्होंने जो है बानी पीटीआई ने उन दोनों के दरमियान जो है सुलह करवा दी है और अब ऐसा कोई मामला नहीं है। ताम इस जो है वाक़े के बाद जो है अडयाला जेल के बाहर जो है वो जो जितने भी पुलिस एहलकार थे उनकी भी काफी सर्जरिश हुई है, ताकि वहाँ पर काफी ज्यादा सख्ती है और वहाँ अडयाला गेट नंबर 5 से जो है बासानी कोई भी अडयाला जेल में दाखिल नहीं हो सकता और वहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद। इस वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। ये अलग बात है कि हमने 2 गुना नहीं 4 गुना उसको हिसाब बराबर कर दिया उसी वक्त, लेकिन हम इन टाउटों को जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या जो अपने ज़माने में अपने चचा के नाम पे और जजेस के नाम पे पैसे पकड़ के टाउटी किया करते थे, उनकी कोई इज्जत इस मुआशरे में नहीं है। इसलिए
कि इज्जत उनकी खराब होती है जिनकी इज्जत होती है, और उसको जो भी किया जाए, लेकिन हम इन ओछे हथकंडों से ना घबराने वाले हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इन टाउटों की इस तरह की छोटी हरकतों से ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना आइंदा डरेंगे। और इन लोगों की हालत तो ये है, अल्लाह का शुक्र है हमने अपने ऑफिस में या अपने घर में या जिस जगह से भी हमारी गिरफ्तारी हुई है, हमने ऑनरेबल तरीके से गिरफ्तारियां भी दी हैं और जेलें भी भुगती हैं। इन भगोड़ों की तरह भागे नहीं थे हाई कोर्ट से, और वो उनकी वीडियो आप उठा करके देख लेंगे। और ये भी उसने झूठ बोला है यहाँ आकर के। चौधरी सज्जाद मौजूद था एक न्यूज का, उसने आकर के अटैक किया, हमें तो पता ही नहीं कि हम तो बातें कर रहे थे आपस में। और इस तरीके से इनकी जो हरकतें हैं उनको खान साहब ने भी शदीद कंडेम किया है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है, और ना ही मैं वाजे कर देना चाहता हूं टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना है। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड